11। यदि किसी ऊर्ध्व खंभे की ऊंचाई किसी क्षण उसकी छाया के बराबर हो जाए तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो जब सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है और इसकी छाया बराबर है, मान लीजिए ए बी सी है, उन्नयन कोण ये मान लीजिए थीटा है, और ऊंचाई मान लीजिए एक्स मानते हैं और इसकी छाया भी हम एक्स मानते हैं। तो पी है और ये बी दिया है तो हम टेन थीटा में लेते हैं। तो पी बट्टा बी मतलब एक्स बट्टा एक्स, तो एक्स एक्स कट गया तो एक, और हमें पता है कि टेन 45 डिग्री के मान एक के बराबर होता है, तो 45 डिग्री इसका बी ऑप्शन सही है। फिर एक मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 45 हो जाता है तो मीनार की छाया x मीटर कम हो जाती है, तब x का मान क्या होगा। तो जब इस तरह से अगर पूछा जाए तो इसका होता है h बराबर होता है d/2 इंटू √3+1। जब थीटा का मान 30 और 45 दिया रहे और x मीटर कम हो, या यहाँ पर कुछ भी रहे जैसे 50 मीटर रहे 100 मीटर, तो उसके लिए सूत्र होता है h बराबर d/2 इंटू √3+1। तो मान लीजिए हम h का मान हमें पूछ रहा है तो h का मान दे दिया है तो हम h का मान पुट करते हैं यहाँ पर, और d का मान नहीं है x लेते हैं तो x/2 √3+1। अब इसको हम गुना कर लेते हैं तो 200 इंटू एक्स इंटू √3+1, एक्स बराबर हम लिखते हैं तो 200 बट्टा में मान लीजिए इसको हम रखेंगे तो √3+1, और इसका हर परमय कर लेते हैं। तो हर परमय करने के बाद हमें प्राप्त होता है, तो हम लिखते हैं 200 √3-1/2 होगा। 200 को हम काट देते हैं तो 100, और 100 इंटू √3-1। लेकिन हमारे ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में इस तरह का नहीं है, लेकिन डी ऑप्शन है जो नन ऑफ दीज है, तो इसका नन ऑफ दीज होगा। अगर आपसे अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप डायरेक्ट जो है सो दूरी बराबर सूत्र लगाइएगा, डी बराबर डायरेक्ट आप सूत्र लगाएगा h इंटू √3-1। जब थीटा का मान 45 डिग्री और 30 डिग्री दिया रहे तो डायरेक्ट अगर जब आपसे दूरी पूछा जाए तो आप डायरेक्ट लगाइएगा d बराबर h इंटू √3-1, तो आपका d का मान निकल जाएगा। तब इतना प्रोसेस जो हम किए हैं उतना प्रोसेस आपको नहीं करना पड़ेगा। फिर कह रहा है जो 200 मीटर की दूरी पर एक ही तरफ स्थित दो जहाज़ों का अवनमन कोण किसी लाइट हाउस के शीर्ष से 45 डिग्री तथा 30 डिग्री हैं, तो लाइट हाउस की ऊंचाई क्या होगी। तो जब लाइट हाउस की ऊंचाई पूछ रहा है और मान लीजिए हमको दे दिया है जो 45 और 30 है, तो मान लीजिए जो हमको ऊंचाई पूछ रहा है तो h बराबर हम अब ये बताए हैं जो जब थीटा का मान 45 और 30 रहे तो मान लीजिए d/2 इंटू √3+1 हम लिखते हैं। तो d का मान हमें दे दिया है इसमें कितना, तो 200 मीटर, क्योंकि हम जब फिगर बनाते हैं तो हमें इस तरह का फिगर प्राप्त होता है। और अवनमन कोण का रहा है तो अवनमन कोण हम बना लेते हैं। मान लीजिए ए बी सी और डी लेते हैं, यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 30 है, और हमें h पूछ रहा है और ये 200 मीटर दे दिया है। तो इसके लिए हम जब यहाँ पर रखते हैं 200/2 और √3+1, तो 200 का हम जब काटते हैं 2 से तो 100 हुआ, और √3 का मान 1.732 +1 है। तो अब जो हमें यहाँ पर पुट करते हैं तो मान लीजिए 202.732 हमें प्राप्त होता है। जब इसको हम गुना करते हैं तो 273.2 जो हमें सी ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन, किसी टावर के पाद से 20 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उस टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी। तो जब टावर की ऊंचाई पूछ रहा है हमसे तो हम टावर की ऊंचाई निकालेंगे। तो देखिए हम फिगर अगर बना लेते हैं तो मान लीजिए हमारी ये फिगर है, यहाँ पर 30 डिग्री दिया है और दूरी हमें 20 दिया है, तो ए बी सी। तो जब 30 डिग्री दिया रहे तो इसके लिए एक सूत्र आता है √3:1:2, जो यहाँ पर ये जो है सो आधार हुआ, ये लंब हुआ और ये कर्ण हुआ। तो देखिए हमें आधार दे दिया है और हमसे लंब का मान पूछ रहा है। तो जब आधार दे दिया रहे और लंब का मान पूछे और जब 30 डिग्री रहे तो 30 डिग्री के लिए ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला लगाने से आपको कोई भी मान दिया रहे तो निकल जाएगा।
तो आधार जब दिया है और लंब पूछ रहा है तो जो मान दिया है, आधार का मान दिया है, तो हम जो है सो आधार को, तो लंब जिसका पूछ रहा है उसको हम ऊपर में रखेंगे तो 1, और दिया है आधार तो आधार वाले को नीचे में रखेंगे, और जो मान है आधार का उससे हम गुना कर लेंगे। तो हमें 20√3/3 प्राप्त होता है। जब हम √3 का मान रखते हैं 1.732/3 रखते हैं, तो उसके बाद जो है सो हमें गुना करने के बाद और भाग देने के बाद 11.53 मीटर होता है, जो इसके सी ऑप्शन में है। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ जाता है तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। तो हमें कह रहा है, फिर मान लीजिए हम वही फिगर बनाते हैं ऐसे, और यहाँ पर जो है सो थीटा का मान 60 है और यहाँ पर जो है सो 45 लेते हैं हम। मान लीजिए ABCD कह रहा है घट जाता है तो 50 मीटर ये है, और हमें ऊंचाई पूछ रहा है H। H बराबर सूत्र होता है, जब 60 डिग्री और 45 डिग्री दे दिया रहे तो H बराबर सूत्र होता है D/2 × 3 + √3, जहाँ D का मान ये जो दूरी दिया हुआ है वो हम रखेंगे तो 50/2 और 3 + √3 रखेंगे। तो हम जब काटते हैं तो हमें 25 × √3 + √3 आता है, जो D ऑप्शन में दिया है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान tan 30 डिग्री के मान के कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि इनका एक दूसरे के साथ संबंध नहीं है। फिर tan 60 डिग्री कोसेक के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि साइन का जो होता है भाई वो कॉस होता है। फिर यहाँ पर tan है, tan का कॉट होता है, तो वो भी नहीं दिया है। यहाँ हमें सेक दिया है 45 डिग्री और यहाँ भी दिया है हमें सेक 45 डिग्री, तो सेक 45 और सेक 45 तो ये दोनों बराबर होगा। यहाँ दिया है फिर सेक 45 डिग्री और कोसेक 45 डिग्री, तो यहाँ जो है सो सेक 45 और कोसेक 45 डिग्री इसका भी मान सही होगा। तो यहाँ पे दोनों में 45 डिग्री नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पर सेक है तो यहाँ पर जो है सो कॉट 45 है, तो ये इस तरह से होंगे। इसका सी ऑप्शन गलत है और